नमस्कार, संकल्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक। जहां आबादी नहीं वहां बन रही सड़क और घनी आबादी क्षेत्र के लोग जर्जर सड़क में चलने मजबूर। और प्रधानमंत्री फसल बीमा से वंचित किसानों ने सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। राजनांदगांव में अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने अधिकारियों की बैठक ली और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर व्यापक दिशा निर्देश दिए। भारत निर्वाचन आयोग के प्रदेश अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने राजनांदगांव जिला पहुंचकर नवीन जिला खैरागढ़, मोहला मानपुर सहित राजनांदगांव जिले के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा बैठक ली और मतगणना स्थल एफसीआई गोदाम और कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम, वीवीपैट, स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वीप कार्यक्रम के तहत नवविवाहित वधू मतदाताओं को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मान किया और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करने प्रेरित किया है। कलेक्टर सभागृह में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 हेतु जिला प्रशासन को बेहतरीन कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 से 19 वर्ष आयु के समूह को लक्षित करते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए कार्य करने की जरूरत बताया है। उन्होंने ईवीएम की तैयारी कमीशनिंग करवाने के लिए कहा है। जिले के संयुक्त कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की प्रदेश अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने राजनांदगांव पहुंचकर समीक्षा बैठक ली और जिन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है उन मतदान केंद्रों में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने की बात कही है। इसके साथ ही तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को मतदान का हक दिलाने के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी मैडम आई थी। उन्होंने यहाँ पे जिला स्तर के अधिकारियों को निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में बैठक लिया और इसके साथ साथ जो हमारे स्ट्रांग रूम है, वितरण वापसी स्थल है, उसके साथ साथ मतदान केंद्रों की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया और मतदाताओं को जागरूक करने के संबंध में चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की। इसी क्रम में उनके द्वारा 9 वधू जो विवाह होकर के गांव में आई हुई हैं उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों का भी निरीक्षण किया और उन 9 वधुओं को साल श्रीफल दे करके मतदाता सूची में नाम जुड़ाने के लिए उनका सम्मान भी किया गया। साथ ही ऐसे मतदान केंद्र जहां पर पिछले विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कम परसेंटेज वोटिंग हुई थी उनको फोकस करते हुए वहां वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम का अधिक से अधिक आयोजन करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उनके द्वारा यहां राजनांदगांव जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों के प्रति संतुष्टि भी बताई गई। उनके द्वारा ईवीएम के गोडाउन का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण करने के दौरान उनके द्वारा गोदाम में स्थिति ईवीएम के रखरखाव, उसकी सुरक्षा के संबंध में संतुष्टि जाहिर की गई और की जा रही तैयारियों की प्रक्रिया के बारे में और उनसे निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए दिव्यांगजनों के लिए मतदान केंद्रों में रैंप की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर डोमन सिंह सहित विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा 2 करोड़ की लागत से ऐसे क्षेत्र में सड़क बनाया जा रहा है जहां पर उसका उपयोग ज़्यादा नहीं है, वहीं घनी आबादी वाले क्षेत्र में सड़क बनाने पर उसका कोई ध्यान नहीं है।
राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर रामनगर के बीच की सड़क बीते लगभग 4 वर्षों से जर्जर स्थिति में है। वहीं शहर के बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में भी लोग सड़क नाली निर्माण को लेकर आंदोलन किए हुए हैं। इसके अलावा शहर के अन्य घनी आबादी वाले कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़क की दरकार है, लेकिन इन क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ठीक इसके विपरीत शहर के पेंड्री क्षेत्र में जहां अभी आसपास कोई आबादी नहीं है, वहां नगर निगम द्वारा लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिससे अवैध कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पेंड्री IHSDP योजना अंतर्गत निर्मित आवास के करीब तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर राजनांदगांव नगर निगम के अभियंता UK रामटेके का कहना है कि यह शहर का आउटर एरिया है, यहाँ जज बंगला बन रहा है, वहीं प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में आवास कॉलोनी भी बन सकती है। यहाँ 99 लाख रुपए की लागत से 2 कार्य स्वीकृत है, जिसमें नाली डिवाइडर भी बनेगा। अवैध कॉलोनियाँ भी वहाँ पर बहुत आए थे। अवैध कॉलोनियों की एक अलग मैटर है। वहाँ पे अभी तो कोई अवैध कॉलोनी है नहीं। जो भी है शासकीय भवन बन रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहीं पे उनको आपस में जोड़ रहे हैं, पेंट्री वार्ड और इनको। और हमारे IHDP योजना भी उधर क्रियान्वित है, वहाँ पे है। उसके अलावा 638 यूनिट प्रधानमंत्री आवास है। उन लोगों को सुगम यातायात और जी रोड में जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, हॉस्पिटल से किनारे से निकल जा सकते हो। पहले वो घूम के जाते थे पेंट्री वाले लोग, अब इस ये रोड बन जाएगा और इनको शमशान घाट वगैरह जो क्रियाक्रम होते हैं उसमें करने में भी सुविधा होगी। दूसरा जी, हमारे प्रधानमंत्री आवास में रहने जो आएंगे उनके लिए भी वो रोड जी रोड से जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा जज बंगला भी बन रहा है, वहाँ पे हॉस्टल भी है, सामुदायिक भवन भी है। इसलिए ये कहना उचित ही है कि अवैध प्लाटिंग वालों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ये रोड बनाया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा भविष्य के निर्माण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में ही लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर सड़क बनाया जा रहा है, लेकिन जहां वर्तमान में बड़ी आबादी जर्जर सड़क से सफर कर रही है, उन सड़कों की मरम्मत के लिए भी नगर निगम द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर खस्ताहाल सड़क से सफर करने मजबूर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। कांग्रेस के डोंगरगढ़ समन्वयक राजेश गुप्ता चंपू ने डोंगरगढ़ के मुड़ीपार मंडल में LDM की बैठक ली। LDM बैठक की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर एवं राज्य गीत गाकर की गई। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए LDM राजेश गुप्ता चंपू ने सविस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हमें कांग्रेस का हाथ मजबूत करना है। आपस में जो भी गिला शिकवा है उसे भूलकर मतभेदों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस पार्टी को जिताना है। यहाँ पर सभी बूथ वाइज सभी अध्यक्ष को बुलाया गया था। यहाँ पर टोटल 97 बूथ है और 129 गांव है और 2 जोन है, 4 जोन है। सभी ब्लॉक अध्यक्ष सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। हमने एक समन्वय बना के पार्टी के विचारधारा के लिए इन लोगों से हमने चर्चा की और उस बीच में हमने ये कहा कि जो संविधान रक्षक है हमको हर गांव में 5 से 10 व्यक्ति को सामाजिक स्तर पे संविधान रक्षक बनाना है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, भूपेश बघेल जी का हाथ को मजबूत करने के लिए और सभी समाज के लोगों को एकजुट करके कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ना, यही हमारा पहला दायित्व है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने भी अपने विचार व्यक्त कर कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं जो हमें जनता के बीच में जाकर बताना होगा। बैठक स्थल पर संविधान रक्षक भी बनाने का कार्य किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष के नाम से मुड़ीपार ब्लॉक प्रथम संविधान रक्षक का प्रमाण पत्र जारी हुआ। साथ ही सभी को फॉर्म वितरण किया गया। मुड़ीपार में आयोजित MLD की बैठक में जिला महामंत्री पंकज बांधव, श्रीमती हर्षिता बघेल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती आरती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन की गरिमामय उपस्थिति रही। अंकालू साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज।
अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए ज्ञापन। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपके जीवन के सबसे बड़े दिन को यादगार बनाने हम हैं तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार के ब्रांडेड फटाके थोक व चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। शादी समारोह में आतिशबाजी का ऑर्डर लिया जाता है। आज ही संपर्क करें शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव बाबूटोला। मोबाइल नंबर 7987921379। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 70002007। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में
नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। डोंगरगढ़ ब्लॉक के 12 गांव के किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने का ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने निवेदन किया है कि एक ही नाम के 2 गांव होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से कराया जाता है। बीमा पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के करीब 12 गांवों के सैकड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा से वंचित हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक ही नाम के 2 गांव होने के कारण बीमित किसान का नाम पोर्टल में दर्ज नहीं हो रहा है, जबकि बैंक द्वारा उनके फसल बीमा की राशि उनके खातों से बराबर काटी जा रही है, जिसकी वजह से किसान फसल बीमा लाभ से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में डोंगरगढ़ के पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रामजी भारती की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि लाखों रुपए की राशि बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम के नाम पर काट ली गई, लेकिन उनका बीमा ही नहीं हुआ है, तो आखिर राशि कहां गई। उन्होंने फसल बीमा के नाम पर काटी गई राशि की वापसी की मांग की है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। हमको तो इसमें गोलमाल लग रहा है और हमने अभी दूरभाष के माध्यम से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक डोंगरगढ़ के शाखा प्रबंधक से बात किया। उसको पता ही नहीं है कि बीमा के पैसा कौन सा कंपनी में जमा है, कहाँ है, कि हेड ऑफिस में जमा है। ये मामला गोलमोल लग रहा है और सरकार को चाहिए कि किसानों के हित में पोर्टल खुलवाए और किसानों को जो क्षतिपूर्ति राशि हो मिलना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि किसानों को समृद्ध बनाना है। उसकी अगर क्षतिपूर्ति हो तो बीमा कंपनी के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति को भरा जाना चाहिए और उनके सोच के अनुरूप राज्य शासन काम नहीं कर रही है, बीमा कंपनी काम नहीं कर रही है। इसी पर अपेक्षा में आज हम माननीय कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो 15 दिन के बाद हम सोसाइटी में और कृषि विभाग का घेराव करेंगे। हमने पूर्व में भी दिसंबर में कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए थे। इसके पहले अनुभागीय अधिकारी तो ये बोले थे कि मैं 15 दिन में आपका पोर्टल सुधरा दूंगा। हमने विधायक भुवनेश्वर बघेल जी से भी मिले, वो भी बोले मैं 2 दिन में पोर्टल सुधरा देता हूं करके। उसके बाद फिर हम कुर्सी पार में जाम किए तो वहाँ बोले कि यदि आप लोगों को बीमा की राशि यदि आपके क्षेत्र को यदि मिलता है तो यदि आपका बीमा भी नहीं प्रीमियम भी नहीं जमा करोगे तो भी हम आपको प्रीमियम करना चाहते हैं। हमारा पोर्टल में सुधार हो और प्रीमियम की राशि जो काटा है वो वापस किया जाए। हम सब की मांग है कि हमारा बीमा कंपनी के पोर्टल में हम लोग के गांव का नाम दर्ज किया जाए और जो राशि इनसे ली गई है वापस राशि हमारे किसानों के खाते में दी जाए। लगभग डोंगरगढ़ ब्लॉक में अगर एक गाँव का 5 लाख रुपये के हिसाब से हम प्रीमियम जोड़ेंगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास का प्रीमियम
काटा जा चुका है और परंतु बीमा का लाभ नहीं मिला है। इधर संयुक्त कलेक्टर खेमलाल वर्मा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पोर्टल में सुधार कर कार्रवाई की जाएगी और मामले का जांच कर निराकरण किया जाएगा। इसमें इसको चालान के माध्यम से जमा किया जा रहा है, ऐसा करके सोसाइटी के द्वारा बताया गया है। और आने वाले 12 से 15 दिनों में जैसे ही पोर्टल ओपन होगा, ये जो गांव हैं जो बीमा की प्रीमियम वसूली के बाद भी बीमा की राशि प्राप्त करने से वंचित रह जा रहे हैं, उसको पोर्टल में एंट्री कर लेंगे और पोर्टल में एंट्री करके इसको बीमा के दायरे में ला करके इनसे जो प्राप्त होने वाली प्रीमियम है संबंधित बीमा कंपनी को भेजेंगे और फसल क्षति होने पर उनको क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। डोंगरगढ़ क्षेत्र के 12 गांव के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर डोंगरगढ़ में भी पटवारियों की हड़ताल चल रही है। इसमें लाल बहादुर नगर और डोंगरगढ़ के पटवारी शामिल हुए हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डोंगरगढ़ में भी राजस्व पटवारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल की वजह से कामकाज ठप पड़ा हुआ है। पटवारियों ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के पास हड़ताल किया हुआ है। हड़ताल के कारण किसानों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डोंगरगढ़ अध्यक्ष नंद कुमार वर्मा, कोषाध्यक्ष कमलेश कुमार चंदेल, सचिव अनिल वर्मा हड़ताल की बागडोर संभाले हुए हैं। संघ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि राजस्व पटवारी संघ की प्रमुख मांगे क्रमशः ज्ञापन में उल्लेखित है। हम लोग जो है पिछले 2020 में लगभग 20 दिन का हड़ताल किए थे अनिश्चितकालीन। उसमें जो मांग है 8 बिंदु का, वो मांग पहले भी थी और उस समय हमारा हड़ताल जो है माननीय राजस्व मंत्री के आश्वासन के तहत स्थगित किए थे और ये आश्वासन दिया था कि आपके सभी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा और विचार के उपरांत आप लोगों की मांग पूरा किया जाएगा। क्योंकि आज दिनांक तक जब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने वाले थे, उसके पहले तक कई बार पत्राचार किए, अवगत कराए, उसके बाद भी हम मांग पर रत्ती भर भी विचार नहीं किया गया। इस कारण हम लोग मजबूरन अपनी मांगों को लेकर फिर से चुना अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश व्यापी पे बैठे। पटवारियों की मांगों में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, वेतन विसंगति दूर करते हुए वेतन में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, अतिरिक्त हल्के के प्रभार का भत्ता, मूल वेतन का 50%, पटवारी भर्ती हेतु योग्यता स्नातक किए जाने संबंधी मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त हो, बिना विभागीय जांच के प्राथमिकी दर्ज न हो आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के आह्वान पर पटवारी जो संघ है वो निरंतर हड़ताल में बैठे हुए 8 सूत्री उनकी मांगे हैं। ये अपने मांगों को बार बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास रखते हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी इनकी मांगों को अनदेखा कर देते हैं। पता नहीं आखिर ये पटवारियों के हड़ताल की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है, छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। डोंगरगढ़ जो विधानसभा है राजनांदगांव जिले में सबसे बड़ा ब्लॉक है और राजनांदगांव जिले में जो डोंगरगढ़ की जो अभी है काफ़ी दयनीय है, क्योंकि पटवारी भी संख्या भी कम है। पटवारियों की जो जायज़ मांग है छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि बार बार पटवारियों का हड़ताल करने से छात्र छात्राओं को परेशानी होती है, किसानों को परेशानी होती है, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ पटवारियों का काम है। आप देख सकते हैं पिछले कुछ समय से बैठे हैं और पटवारियों को कहना है कि ये जो हड़ताल है अब निरंतर चलते रहेगा, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।